दोस्तों, चांद हमारी ज़मीन के लिए बहुत अहम है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक ये पहले ज़मीन का ही हिस्सा था और फिर किसी बड़े और ज़बरदस्त शाब साकिब के टकराने से ये ज़मीन से अलग हो गया और ये फिर ज़मीन को ऑर्बिट करने लगा। साइंसदानों ने चांद को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत से मिशन चांद पर भेजे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे चांद के कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ शेयर करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टॉक्स। फैक्ट नंबर 1, मून डस्ट स्मेल लाइक गन पाउडर। दोस्तों, चांद की सतह पर बहुत ही गर्दो गुबार है। जब अपोलो मिशन से साइंसदान वापस आए तो उनके सूट पर बहुत ही गर्दो गुबार मौजूद थी। एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम हैरिसन जैक स्मिथ था, उसने जब चांद की सतह से वापसी की तो उसने ये इंकशाफात किए कि चांद की सतह पे जो गर्दो गुबार है उसकी स्मेल बिल्कुल गन पाउडर जैसी है, जिसकी वजह से इन्हें एक ख़ास किस्म का बुखार भी हो गया। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि चांद की सतह पे कोई हवा नहीं है, जिसकी वजह से सारी डस्ट और गर्दो गुबार चांद की सतह पर ही मौजूद रहती है। नंबर 2, अनबिलीवेबल रैंडम टेम्परेचर। दोस्तों, चांद की सतह का दर्जा हरारत कभी भी एक जैसा नहीं होता, क्योंकि इसके प्रोटेक्शन के लिए कोई भी एटमॉस्फेरिक लेयर मौजूद नहीं होती जो इसके टेम्परेचर को स्टेबल और नॉर्मल रख सके। दोस्तों, जिस साइड पर चांद की धूप लगती है यानी दिन का वक्त होता है, उस जगह का दर्जा हरारत 123 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जिस साइड पे रात होती है यानी अंधेरा होता है, इसका दर्जा हरारत नाकाबिले यकीन हद तक गिर जाता है और इसका दर्जा हरारत -233 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही अजीब और हैरानकुन बात है। नंबर 3, क्रिएटर कैन अनलॉक स्पेस हिस्ट्री। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चांद की कोई भी एटमॉस्फेरिक लेयर मौजूद नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट कर सके, जिसकी वजह से ये बहुत से शाब साकिब यानी मेट्रॉइड से भी महफूज नहीं रहता, और शाब साकिब के टकरा जाने से चांद की सतह पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। दोस्तों, ज़मीन से भी शाब साकिब के टकरा जाने से गड्ढे बन चुके हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 190 यानी 190 है। ये ज़्यादातर पानी के नीचे यानी समंदरों के अंदर मौजूद हैं, और चांद की सतह पर इन गड्ढों की तादाद तकरीबन 5000 से भी ज़ायद है। इनका साइज तकरीबन दोस्तों 20 किलोमीटर तक है, जो कि नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा साइज है। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक इन गढ़ों में कायम कदीम तरीन एविडेंस भी मौजूद होंगे, जिन पर रिसर्च करके हम सोलर सिस्टम के खुफिया राजों से भी पर्दा उठा सकते हैं। नंबर 4, यू ऑलवेज सी सेम साइड ऑफ द मून। दोस्तों, जमीन की तरह चांद भी अपने एक्सिस में घूमता रहता है, लेकिन इसकी रोटेशन तकरीबन 27 से 32 दिन की होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि हम सिर्फ चांद का एक साइड ही देख सकते हैं, यानी दूसरे साइड को हम कभी भी नहीं देख सकते, और इस फिनोमेना को टाइडल लुकिंग फिनोमेनन कहते हैं। और दोस्तों, चांद का दूसरा साइड मुकम्मल तौर पे स्पेस में इनविजिबल है और उसे हम कभी नहीं देख सकते, और चांद का दूसरा साइड बहुत ही रफ है, उस पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, और चांद की दूसरी साइड की सतह बिल्कुल नाहमवार सतह है। और दोस्तों, चांद हमारी ज़मीन पर मौजूद समंदरों की लहरों को भी स्टेबल रखता है। चांद की एक अपनी मखसूस ग्रेविटी होती है दोस्तों, जिसकी वजह से ज़मीन पर मौजूद तमाम समंदरों की लहरें अपने स्टेबल हालत में रहती हैं और नॉर्मल रहती है। दोस्तों, अगर चांद आज मौजूद ना होता तो हमारी ज़मीन कब की बहुत से सैलाबों के जद में होती। नंबर 5, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मून वाटर। दोस्तों, इंडिया ने 2008 में जब अपना एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम चंद्रयान 1 था, उसने चांद के पोल्स के नज़दीक पानी तलाश किया, जो कि एक हैरानकुन दरियाफ्त थी। दोस्तों, नासा ने भी चांद की मिट्टी में पानी के आसार पाए, लेकिन ये पानी इतना ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तकरीबन 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी से सिर्फ 1 लीटर पानी ही निकाला जा सकता है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी अगर जानने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।